कि ये चांद बता दे और इतना हमें, जय हो। ये चांद बता दे इतना हमें, कब समय सुहानी होगी। चांद बता दे इतना हमें, कब समय सुहानी होगी। ये चांद बता दे इतना हमें, कब समय सुहानी होगी। चांद बता दे इतना हमें, कब समय सुहानी होगी। और इसी बीच में आगे हमारे प्रमुख सम्मानीय बड़े भैया बुट्टू यादव जी सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति रेवंडा बोले साक्षी दरबार की जय हो। और इसी बीच में आ गए हमारे रवि शंकर यादव बड़े भैया, इसी ग्राम सरथरा वर्मा है। भैया जी के द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति रेवंडा बोले साक्षी दरबार की जय हो। बता दे इतना हमें, कब समय सुहानी होगी। चांद बता दे इतना हमें, कब समय सुहानी होगी। हेलो श्याम, हेलो स्टॉप। और इसी बीच में आगे हमारे परम सम्मानीय कौशल यादव भैया जी ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। अरे वाह। भैया जी के द्वारा 1001 रुपए का पुरस्कार धन्य है। मां भवानी भक्ति रेवंडा बोले साक्षी दरबार की जय हो। चांद मेरे भैया के लिए कहना है, हमारे भैया के लिए कहना है। क्या कहना है? तो सरथरा की पावन भूमि से 1001 रुपए का दान है। अरे वाह, क्या मेरे बात भाई के लिए कहना है। क्या कहना है? कि मेरे भैया का ललना, अरे वाह, और ये शयान होई, क्या बात है? क्या बात है बच्चा? और देश भारत का सच्चा जवान होई। देश भारत का सच्चा जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई, देश भारत का हो हेलो श्याम। और इसी बीच में आ गए राम कुबेर बड़े भैया, बौछार होने लगी अरे चाचा। भाई मेहनत का फल है। इसी ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 1001 रुपए का पुरस्कार मां सैलानी सदैव भक्ति रेवंडा बोले साक्षी दरबार की जय हो। और भैया जी के लिए कहना है क्या? हेलो श्याम। और इसी बीच में आगे हमारे यादव भैया बालक दास जी हैं। इसी ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति रेवंडा बोले साक्षी दरबार की जय हो जवान होई, हो जवान होई, जवान होई, हो जवान होई, मेरे भैया का ललना, मेरे भैया का ललना जवान होई, मेरे भैया का ललना जवान होई, मेरे भैया का ललना। लेकिन जब जवान होगा तो करेगा क्या? क्या करेगा? यानी इस देश की रक्षा करने के लिए क्या बात है? सरहद पे इंकलाब बोलेगा बोली, सरहद पे इंकलाब बोलेगा बोली, सरहद पे इंकलाब बोलेगा बोली। दुश्मन के सिनवा पे मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा पे मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा पे मारेगा गोली। हेलो। और इसी बीच में आ गए हमारे पप्पू बड़े भैया, यानी पैसों की बौछार हो रही है। भाई मेहनत कर रहे इसी हैं। ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 1001 रुपए का पुरस्कार मां भवानी सदैव भक्ति रेवंडा बोले साक्षी दरबार की जय हो पप्पू भैया। और हेलो। इसी बीच में आ गए हमारे पप्पू भैया गुप्ता जी हैं। इसी ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 1001 रुपए का पुरस्कार
माँ भवानी भक्ति भंडार बोले साचे दरबार। लेकिन हमारे पप्पू भैया का पुत्र यानी सरहद इस देश की रक्षा करने के लिए जाएगा तो करेगा क्या? क्या करेगा? दुश्मन के सिनेमा पे मारेगा गोली, दुश्मन के सिनेमा पे मारेगा गोली, दुश्मन के सिनेमा पे मारेगा गोली, दुश्मन मेरे देशवा का झंडा, मेरे देशवा का झंडा लहरात होई, देश भारत का सच्चा जवान 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 होई। हेलो श्याम, और राम सजीवन यादव भैया, शिवपाल यादव भैया जी इसी ग्राम सरथरा की पास धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार बोले साचे दरबार। भैया जवान होई हो, जवान होई, जवान होई हो, जवान होई। हेलो श्याम, और इसी बीच में आगे हमारे परम सम्मानीय मनोज यादव भैया जी इसी ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार बोले साचे दरबार। इसको कहते हैं परमात्मा सभी को रखवार है। और जवान होई हो, जवान होई, ओ जवान होई हो, जवान होई। हेलो 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 श्याम, और इसी बीच में आगे हमारे परम सम्मानीय भैया राम अचल भैया यादव जी हैं, गढ़ी की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी माँ सहरानी भक्ति भंडार बोले साचे दरबार की। होई हो, जवान होई, जवान होई हो, जवान होई, देश भारत का सच्चा 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 जवान होई, देश भारत का सच्चा। हेलो श्याम, हेलो हेलो, और इसी बीच में आ गए हमारे राम सजीवन भैया यानी बाबा बालक दास की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार माँ शेरा वाली भक्ति भंडार बोले साचे दरबार की। जय हो। ये एक भक्त यानी उसकी शादी नहीं हो रही थी और एक दिन चंद्रमा निकला है और चंद्रमा को देख करके रात्रि में टहल रहा है और चंद्रमा से कहता है क्या? ऐसे ये चांद अरे बता दे इतना हमें कब समय सुहानी होगी, ये चांद बता दे इतना हमें कब समय सुहानी होगी, ये चांद बता दे इतना हमें कब समय सुहानी होगी, ये चांद बता दे इतना हमें कब समय सुहानी होगी। ए चंद्रमा हाँ कब आएगी मेरी महबूबा, अरे रंजीत भाई कब आएगी मेरी महबूबा, कब रात सुहागन होगी, कब आएगी मेरी महबूबा, कब रात सुहावन होगी, कब आएगी मेरी महबूबा, कब रात सुहावन होगी। हो हेलो श्याम, और इसी बीच में आगे हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया विश्राम यादव जी श्रीग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। 51 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली बाबा भक्ति भंडार बोले साचे दरबार की। और इसी बीच में आगे हमारे विमल कैटर्स भैया जी यानी गेड़ुहा की पावन धरती के रहने वाले हैं। अरे वाह। 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार बोले साचे दरबार की। हो कब समय सुहावन होगी, कब ये समय सुहावन हे! ये चांद बता दे चांद
ऐ चांद जरा मुझको तू बता कब समय सुहावन होगी। ऐ चांद जरा मुझको तू बता कब समय सुहावन होगी। चांद जरा मुझको ना बता कब समय सुहावन होगी। चांद जरा मुझको तू बता कब समय सुहावन हो। साचे दरबार की जय हो। और हमारे राम प्रताप यादव दादाजी श्रीग्राम सरथरा की पान धरती के रहने वाले हैं। 101 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति वाले साचे दरबार की जय हो। आप देखिए चंद्रमा कहता है कि ये भक्त तुम मुझसे पूछता है तो मैं तुझको बतला रहा हूँ। हाँ? चंद्रमा कहता है क्या कि कहा चांद सुनो मेरे प्यारे, प्यारे कहा चांद सुनो मेरे प्यारे वो समय सुहानी होगी। ऐ चांद सुनो मेरे प्यारे वो समय सुहानी होगी। कहा चांद सुनो मेरे प्यारे वो समय सुहानी होगी। कहा चांद सुनो मेरे प्यारे क्या बात वो है। समय सुहानी होगी। चंद्रमा कहता है कि जाओ मेरे भक्त मैं देख रहा हूँ। हाँ फिर आएगी तेरी महबूबा, क्या बात है। फिर आएगी तेरी महबूबा और रात सुहागन होगी। फिर आएगी तेरी महबूबा फिर रात सुहावन होगी। फिर आएगी तेरी महबूबा और रात सुहागन होगी। आएगी मेरी महबूबा फिर रात सुहावन। ये तो तर्ज का भाव है, लेकिन इसी भाव में हाँ एक हमारे आपके गांव से एक गाड़ी जा रही थी माँ वैष्णो जी के धाम में। क्या बात तो है? एक बेचारा पैरों से लाचार अपने दरवाजे पर बैठा हुआ देख रहा था। अरे वाह। और वो मन में विचार करता है, माता को याद करता है कि ए माँ अगर जो मेरे पैर होते तो मैं भी तुम्हारे वहां दर्शन करने और इसी बीच में आ गए हमारे परम सम्मानित देशराज बड़े भैया भुइहरा की पान धरती के रहने वाले हैं। 101 रुपए का पुरस्कार हनुमंत लाल भरते रे भंडा बोले साचे दरबार की। वो भक्त कहता है कि माँ अगर जो मेरे पैर होते तो मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए जरूर आता। इस भाव में कहता है कि ए माँ हाँ और हमारे परम सम्मानीय जगदीश यादव भैया जी इसी ग्राम सरथुरा की पान धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति रे मंडा बोले साचे दरबार की जय हो। कहना है बाबू क्या कहना है। और हमारे ब्रिजेश कुमार मौर्य भैया जी इसी ग्राम सरथुरा की पान धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति रे मंडा बोले साचे दरबार की। और हमारे गया चौहान भैया इसी ग्राम सरथरा की पान धरती के रहने वाले हैं। 101 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति रे मंडा बोले साचे दरबार की। और हमारे राम आधार बड़े भैया इसी ग्राम सरथरा की पान धरती के रहने वाले हैं। 51 रुपए का पुरस्कार हनुमंत लाल भक्ति रे मंडा बोले साचे दरबार की। ये है मेहनत का फल। ये हमारे मिश्री बाबा जो इस गांव के निवासी वासी उनकी तरफ से 101 रुपए का उपहार है। और बजरंग बली लगा दे बेड़ा पर बोले सांची दरबार की जय हो। जय हो जय हो जय हो। और हमारे विवेक यादव भैया उनकी तरफ से 51 रुपए का उपहार है। बजरंग बली लगा दे बेड़ा पर बोले सांची दरबार की जय हो। तो देखिए वो भक्त कहता है कि माँ ए मात बता दे और इतना हमें ए मात बता दे और इतना हमें कब दर्श तुम्हारे होंगे। अरे मात बता दे हमको हमें कब दरस तुम्हारे होंगे। ये मात बता दे मुझको हमें कब दर्श तुम्हारे होंगे। कब दरस तुम्हारे होंगे। कब दरस तुम्हारे होंगे। ये मात बता दे इतना हमें
तरस तुम्हारे होंगे। माँ वैष्णो कहती कि हे बेटा, अगर जो तू आने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, अरे वाह। लेकिन जब ध्यान करो दिल के अंदर, क्या बात है चाचा जी। तुम ध्यान करो दिल के अंदर, ये तरस हमारे होंगे। हाँ, जब ध्यान करो दिल के अंदर, तब तरस हमारे होंगे। जब ध्यान करो दिल के अंदर, तब तरस हमारे होंगे। जब ध्यान करो दिल के अंदर, तब तरस हमारे होंगे। और देखिए, राजू यादव शिमला के निवासी वासियों की तरफ से 101 रुपए का उपहार है। हाँ। बजरंग बली लगाते बेटा प्रभु साचे दरबार की जय जय हो। हो। तो आइए, यूट्यूब चल रहा है, इस पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय निर्धारित है, समय पर ध्यान देते हुए, क्या बात, तो क्या आइए आज कहानी पर ध्यान दीजिए हाँ। कि हनुमान जी की महिमा चल रही है। बहुत सुंदर। यानी महिमा चल रही है तो जन्म की बात छोड़ दीजिए, आज हनुमान जी की महिमा है तो हनुमान जी की महिमा का गुणगान करना जरूरी है। जरूरी है, बहुत देखिए, आज हनुमान जी का चरित्र, जिस चरित्र के ऊपर आज इस संसार में हनुमान जी का नाम विख्यात है। सही बात है। भगवान राम की इतनी नहीं पूजा हो रही है, भगवान कन्हैया की पूजा इतनी नहीं हो रही, शंकर जी की पूजा इतनी नहीं, जितना हनुमान जी की पूजा इस संसार में हो रही है। तो आइए हनुमान जी के विषय में कहना है। क्या कहना है? और ये मिटैया और कोई नहीं रामा, मिटैया कोई नहीं रामा। जो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। जो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। मिटैया कोई नहीं रामा। ओ मिटैया कोई नहीं रामा। जो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। अरे वो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखे वो लीला मिटैया ये बात उस समय की है कि जिस समय हनुमान जी महाराज सूर्यदेव से विद्या सीख करके हाँ और बालापन में अयोध्या से घूम करके माता अंजना के पास में आए। और इसी बीच में आ गए हमारे अनिल यादव बड़े भैया, श्री ग्राम सरथरा की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार हनुमंत लाल भरते थे मंडावले साचे दरबार की जय हो। ये हनुमान जी का गुणगान है तो इसमें तो दक्षिणा मिलना ही मिलना है भैया। क्या तो बात। देखिए, आज हनुमान जी अपने माता के पास में बैठे, अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। सही बात। कहना है क्या? क्या सुमिरो श्री और गणेश और माँ उमा भवानी और रक्षा करिए आई आज माता से। कठवारे की मामात चंद्रिका और दर्शन दीजिए और नैमिष की ललिते महारानी की ललित महारानी। और ये नैमिष की ललिते महारानी की ललित महारानी। तोरी मैया और ये हमका सहारा दियो आई मिटैया कोई नहीं रामा। अरे रामा जो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। मिटैया कोई नहीं रामा हो मिटैया कोई नहीं रामा। जो विधि लिखे वो लीला मिटैया कोई नहीं रामा। जो विधि लिखे वो लीला मिटैया। आप देखिए हनुमान जी महाराज माता से आज्ञा लेकर के और
तपस्या करने के लिए चल दिए। हाँ माँ से अज्ञालय हनुमान और एक किष्किंधा की एक डगर सिधारे और एक शिखर पर बैठे हनुमान प्रभु में ध्यान लगा। ध्यान लगा कर ओ जब बजरंगी बैठे तब हृदय में एक बात परी है सुनाए। और राम राम कहिया वही बतिया, राम राम कहिया वही बतिया, राम राम कहिया वही बतिया, बतिया हो वही बतिया। अरे भैया ऐसे और काई राम गोहराई मिटैया कोई नहीं राम। अरे जो दोहराए मिटैया कोई नहीं रामा। अरे रामा जो विधि लिखे लीला मिटैया कोई नहीं राम। अरे वाह ओ मिटैया कोई नहीं रामा, ओ मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखा निरार मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखा निरार मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखा निरार मिटैया। आज देखिए हनुमान जी महाराज तपस्या में लीन है और तब तक हनुमान के हृदय में एक बात आ गई। आवाज आ गई कि हनुमान तुम यहाँ से 3 वन निकल करके जाओ और तीसरे वन में एक संत है, वो संत बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरे वाह और उस संत की महिमा को बढ़ाओ और संत के कष्टों को मेटो, क्योंकि जब मेरा नंबर वनवास का आएगा तो मैं वहां पर रुकूंगा और संत के वहां रुक करके उसका मैं उद्धार करूंगा। तो आप देखिए हनुमान जी महाराज ऐसी कोई बात सुन करके तुरंत रवाना हो गए। सुनी बात पवन सुत चल दीना, वाह सुनी बात पवन सुत चल दीना, आगे की राह सिधारे हैं। सुन बात पवन सुत चलती था, आगे की बात सितारी है। सुनी बात पवन सुत चल दीना, आगे की राह सिधारे हैं। बात पवन सुत चलती था, आगे की बात सितारी है। और इसी बीच में आ गए हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया अमरीश यादव जी, मखदूमपुर की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 201 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार साक्षी दरबार की जय हो। सुन बात आगे को चल दीना, आगे की राह सिधारे हैं। देखा जा करके कुटिया में, भोला भैया देखा जा करके कुटिया में, वही में फिर आवाज लगाए हैं। देखा हनुमान जी महाराज जब गए उस आश्रम में तो संत का नाम था चित्रपट। चित्रपट को आवाज दिया, लेकिन उनका एक चेला निकला तो कहे महाराज वो यहाँ इस आश्रम को छोड़े उनको बहुत दिन हो गया। कहन कैसे? कहन वही बनमा रहत रहा है, उनके एक समय एक कांटा चुभ गवा तो वही निर्णय कर लीन कि हम बन का समाप्त कर दिया। लेकिन बन का काटत 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 चले गए और लौट का आश्रम पर अपने नहीं आए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, लेकिन जब चल दिए हनुमान जी तो कुछ दूर अगारी एक वन निकल गए तो देखा एक सूखा वृक्ष बहुत बड़ा करारा लगा है। और जब थक गए तो आज उसी वृक्ष के बलमा बैठ गए। जब वृक्ष के बलमा बैठ गए तो आज देखिए आकाशवाणी होती है। जैसे वृक्ष बल बैठी
अरे आवाज तब परी सुनाई, अरे सुनो वीर हनुमान गति बहुत बड़ी। आए हनुमान, तुम जिस वृक्ष के बल में बैठे हो और वो संत इसी वृक्ष के बल में बैठ करके सो गया था, ये वृक्ष एक राक्षसपन का है और ये वृक्ष अपने में समा लिया। वो संत इसी वृक्ष के भीतर बैठा है और वृक्ष जब उस संत को समा लिया तो वृक्ष की मुक्ति हो गई और इसमें से उसके प्राण निकल करके चला गया। क्या बात है। अब जब तक उसके प्राण इसमें लौट करके नहीं आएंगे तब तक उस संत को कोई निकारने वाला नहीं है। तो आज हनुमान जी महाराज बड़े अचंभों में पड़ गए। अरे सुनी आवाज जब ही बजरंगी, आवाज जब ही बजरंगी, अरे सुनी आवाज जब है बजरंगी, जब बजरंगी हो जब बजरंगी, मेरे रामा मेरे भैया, मेरे भैया मोरे रामा अब करबै हम कहू, मोरे रामा करबै अब कहू, नीवू पाई हो मिठैया नाही कोई हो मिठैया नाही कोई। मोरे रामा करबै हम नीवू पाई हो मिठैया नाही कोई हो मिठैया नाही कोई। तो ये समय पूरी भैया जी का आदेश आ रहा